गुड आफ्टरनून गर्ल्स। वहां मत जा। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा ना होश में। ओके गर्ल्स, ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके हाँ जी, तो हम आपका टॉपिक कर रहे थे। ओके हमने डिविडेंड पॉलिसी शुरू कर दिया था। हम डिविडेंड पॉलिसी के प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करते हैं इसके अंदर। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी में? वोल्टर मॉडल हमने पढ़ लिया था। क्या होता है भाई वोल्टर मॉडल में? यस सर, वोल्टर्स मॉडल पढ़ लिया था। हाँ जी, क्या होता है वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या होता सर है वोल्टर मॉडल में? थोड़ा वोल्टर्स बहुत बताइए। मॉडल में, हाँ सर, बताया था इसमें कि अगर जो फर्म है उस फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न है, अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो फिर फर्म क्या करेगी कि डिविडेंड नहीं देगी। मतलब डिविडेंड पॉलिसी जो डिविडेंड पॉलिसी वो अपनाएगी वो होती है डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 वाली, कि वो सारे अर्निंग्स को रिटेन करके रख लेगी। हम्म। और फिर अगर मतलब रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो फिर वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 वाली पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे, जिससे वो जो भी अर्निंग्स है वो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ओके हाँ जी सर इसमें आपने बताया था जिसका रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा है तो वो ग्रोथ फॉर्म है, अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है तो वो डिक्लाइनिंग फॉर्म है, और दोनों इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न तो वो नॉर्मल फॉर्म है। ओके हाँ जी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम वोल्टर मॉडल की बात करें, वोल्टर मॉडल बेसिकली आपका क्या कहता है? वोल्टर मॉडल आपका कहता है कि भाई आपका जब भी आपकी जो इंटरनल रेट ऑफ जो फर्म का जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है, जो फर्म अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसकी, अगर उस पे उसका रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो क्या करेगी? अपना जो उसका जो रिटेंशन रेशियो है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो आपका 100% हो जाएगा, लेकिन पे आउट रेशियो 0 होगा। शेयर होल्डर्स को वो कुछ भी पे नहीं करेगी अगर आर इज ग्रेटर देन के ई। ठीक है, तो उसके लिए वोल्टर ने आपका एक फॉर्मूला दिया। हाँ हाँ जी गर्ल्स, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो वोल्टर ने आपका एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है आपका? हाँ जी, क्या है उसका फॉर्मूला? वो क्या कहता है? Volter has evolved a mathematical formula to arrive at the appropriate dividend decision. His formula is based on a share valuation model which is as follows. क्या है उसका फॉर्मूला? P इक्वल टू D प्लस R अपॉन में के ई माइनस डी अपॉन में के। ठीक है जी, पी आपका क्या है? पी है आपका प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, या जिसे हम प्रीवियस हमने जो किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, हम उसे क्या कहते थे? करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, पी या पी नॉट लिखते थे जो हम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है जी, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। उसके बाद क्या है? डी आपको पता ही है, डी आपका डिविडेंड पर शेयर है।
ई आपका अर्निंग पर शेयर है, आर आपका क्या है, आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट। फर्म्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, के ई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है जी। Using Walter's model, illustrate the effect of dividend policy, different dividend policies on the market price of share, respectively, for the growth firm, normal firm, and declining firms from the following information in respect of a firm। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरह से क्या दिया हुआ है, के ई गिवन है, के ई गिवन है कितना है आपका 0.10, यानी कि बेसिकली 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपको दिया हुआ है अर्निंग्स पर शेयर, ई कितना है जी ₹10। ठीक है, assumed rate on return on investment equal to grow equal to for growth firms है 0.15। ठीक है, आपके लिए आर दिया हुआ है, जो स्मॉल आर है वो आपका ग्रोथ फर्म के लिए आपका 0.15 यानी कि 15%, नॉर्मल फर्म के लिए ये दिखाई दे रहा है ना गर्ल्स, Yes, sir. यस सर। नॉर्मल फर्म के लिए आपका 0.10 यानी कि 10%, और डिक्लाइनिंग फर्म के लिए आपका 0.08%। ठीक है जी, आपके पास क्या आ गया, ई आ गया आपके पास, के ई आ गया आपके पास, ग्रोथ यानी कि आर आ गया आपके पास। अब क्या रह गया, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है आपका यहाँ पे, अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ग्रोथ आपका कितना है 0. नॉर्मल, एंड यहाँ पे आपको डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ है, डिविडेंड आपने देखना है जीरो पे आउट रेशियो पे, आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पे आउट रेशियोज पे देखना है आपने कि क्या वैल्यू आती है। तो इसमें अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशियो, फर्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0, उसके बाद 25%, उसके बाद 50% और उसके बाद 100%। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है आपका, पहले 0, उसके बाद 25% यानी कि आपका 0.25। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपका कितना है 50%, उसके बाद 75% एंड देन 100%। ठीक है, और इसमें आपका ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म तीनों का आपने निकालना है। आपका क्या निकालना है आपने,
करंट प्राइस, मार्केट प्राइस निकालना है आपने, तीनों के बेसिस पे क्या आता है आपका, ठीक है, वो आपने निकालना है, ठीक है। हाँ जी, देखो यहां पे क्या है, बेसिकली आपका ये जो वॉल्टर मॉडल है, इसको क्लियरिफाई करने के लिए आपका ये एक एग्जांपल या इलस्ट्रेशन या जैसे भी एक, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, देन डिक्लाइनिंग फर्म। ठीक है जी, ये तीनों फर्म का वो है आपका। इसमें आप फॉर्मूला लगाइए आप किसका, करंट प्राइस, जो आपने अभी ऊपर फॉर्मूला किया है, ठीक है। ग्रोथ फर्म के लिए अब आप देखो डी, सबसे पहले डिविडेंड हम क्या ले रहे हैं इसमें, डी इक्वल टू क्या ले रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, ठीक है। और ये किसका होगा, परसेंट हमेशा अर्निंग्स पे होगा, ठीक है जी। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो हमेशा अर्निंग्स पे होगा। अर्निंग्स अगर आपको पूरा अमाउंट में दे रखी है, ठीक है, तब उस हिसाब से करोगे आप। अगर आपका पर शेयर के हिसाब से अर्निंग्स दे रखी है तो आप उसका भी आप परसेंटेज निकालोगे। जैसे यहाँ पे 0% है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि डिविडेंड क्या हो गया आपका, फॉर्मूला क्या है आपका, डी प्लस में आर अपॉन में के ई माइनस डी अपॉन में के ई, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है आपका। हाँ जी गर्ल्स, दिख रहा है ये, यस सर। हाँ जी। तो अब इसमें आप देखो डी कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0, यानी कि ये हो गया 0, प्लस में आर कितना है भाई, ग्रोथ फर्म का देखो क्या लिखवाया हमने आर, यहाँ पे देखो ये आ गया 0.15%, ठीक है। और इसका के ई कितना है, के ई हमेशा सेम रहेगा इसमें, ठीक है। ई और के ई, यहाँ पे अर्निंग्स कितनी है, ₹10, ठीक है। और के ई कितना है 0.10, यानी कि 10%। आर कितना है यहाँ पे 0.10, ठीक है। सॉरी, ग्रोथ फर्म का कितना है यहाँ पे आर, सर 0.1। 0.15 है ना, हाँ जी हाँ जी। पॉइंट 15, के ई कितना है आपका 0.10, और अर्निंग्स कितनी है आपकी 10, और डिविडेंड कितना है 0, ठीक है जी। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 0.10, ठीक है जी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, हाँ जी गर्ल्स, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऊपर क्या 1.5 बचा, आ जाएगा। 1.5 बचा ऊपर, यस सर, ठीक है। इंटू 10। तो 1.5 इंटू में 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 15, 15। अब नीचे आपका क्या है, डेसिमल हटा दो, इसका भी ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, 100 अपॉन में 10 हो जाएगा। यस सर। ये 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ₹150। 150। तो यहाँ पे जब आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका क्या था, 0 था, और आपका के ई 10% था, ठीक है, और आपका इक्विटी 10% था, ठीक है। सॉरी, आर आपका 15% था और इक्विटी आपका 10% था, तब आपका करंट मार्केट प्राइस या प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है, ₹150, ग्रोथ फर्म के केस में। सिमिलरली आप नॉर्मल फर्म के केस में क्या होगा, जिसमें आर इक्वल टू क्या है आपका
डिविडेंड इसमें भी क्या रहेगा, 0। जीरो ही रहेगा सर। ठीक है, आर और ई इसमें बराबर हैं। ठीक है, डिविडेंड आपका 0, आर और ई बराबर है, यानी कि आर और ई कितना है, 10%, 0.10 अपॉन में 0.10, ई कितना है 10 अपॉन में ये कितना है आपका, के ई कितना है 10, ये दोनों कैंसिल हो गए। 10 कितना आ गई भाई, पी की वैल्यू 10 अपॉन में, पी कितना आ गया, रुपीज 100। 100 आ गया। सिमिलरली अब डिक्लाइनिंग फॉर्म में देखो, इसमें भी डी 0 पे, पी इक्वल टू 0 प्लस में कितना है भाई आपका, आर कितना है डिक्लाइन फॉर्म, 0.08, 8। यस सर। 0.08, और के ई कितना है आपका 0.10, अर्निंग कितनी है आपकी 10। ठीक है, 10 माइनस में डी करोगे तो वही 10 ही रहेगा आपका, अपॉन में 0.10, 0.10। इसका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ठीक है, ये आपका 10 से 10 कैंसिल कर 8। दो, 8। यहाँ पे क्या बचा 8, 800 हो जाएगा ऊपर, अगर हम इसका भी डेसिमल हटा दें, यस सर। 80 आ जाएगा सर। 80 आ जाएगा। 8, प्राइस कितना आ गया, सॉरी, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो, हमारा ये वाला केस किस में था, जब हमारा डिविडेंड कितना था, 0%। 0 पे आउट रेशियो था हमारा, हम बाहर 0% उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे रहे थे। ठीक है जी, अब यहां पे आ जाओ, जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 25 है, या 25% बोल दो। ठीक है, हाँ जी, तो अब केस केस में क्या होगा, पी। अब हमारी अर्निंग्स पे मैंने बताया, हमेशा डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, हमारा अर्निंग पर। अर्निंग्स पे। अर्निंग्स कितनी है हमारी, ₹10, तो उसका 25% कितना होगा आपका, 2.5 प्लस, अब हमारा ग्रोथ फॉर्म में आर कितना है 0.15, के ई कितना है 10, अर्निंग कितना है 10, माइनस में डिविडेंड कितना है 2.5। सर हाँ जी, सर ये 2.5 कैसे आए, एक बार दोबारा से बता दीजिए। जीवांगी, सर लेकिन 10 कैसे सर, 10 कौन सा लेंगे हम? अर्निंग अर्निंग पर वाला शेयर 10। देखो, अर्निंग ₹10 है, हाँ जी सर। हाँ तो उसका उसका 25%। 25%। हाँ जी सर 2.5। 2.5 आएगा। अच्छा सर, डिविडेंड फिर हम अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग देंगे। हाँ जी, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, तो हाँ वो जी परसेंटेज में होगा ना, तो वो ठीक है हमेशा अर्निंग्स का होगा। ठीक सर। है, ओके हाँ जी सर। ओके, तो यहाँ पे इसके डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, ये कितना आ जाएगा आपका 7.5, 1.5 इंटू में ठीक है, इसको कर लो, कितना आ जाएगा 75 को 50, कितना आएगा भाई, 83 पॉइंट। कितना आएगा भाई, 83.5 आई थिंक। 80,
ये आपका पॉन में यहाँ पे भी था, 0.10 यहाँ भी था और 0.10 यहाँ भी है। और आगे कितना आ रहा है भैया आपका? सर ये पूरा सॉल्व करके 137.5 आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ रहा है? ₹137.50। ये हो गया गर्ल्स? समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में देखो, D इक्वल टू 25% पे आउट रेशियो है। सेम वही फॉर्मूला लगाओ, 2.5 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? R और K ही बराबर है, यानी कि 0.10 R और पॉइंट E। अर्निंग कितना है? 10 माइनस 2.5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7.5 में ऐड कर दो, ये अपॉन में आपका कितना है? 0.10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2.5, ये हमेशा 100 आएगा आई थिंक। सर 100 ही आ रहा है। 1.5, ये समय 100 आएगा क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आपका R और K ही बराबर है, तो आई थिंक 100 हर सभी में ये 100 ही आएगा, यस सर। ₹100। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 25% डिक्लाइनिंग में, 2.5 प्लस में 0.08 अपॉन में 0.10, यहाँ पे 7.5। ठीक है, अपॉन में 0.10, दोनों का डेसिमल रिमूव कर दो, इसको करोगे तो ये कितना आ गया? 2.5 प्लस में 8 इंटू में 0.75। ठीक है, या आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो इसको 0.8 कर लो और इसको 7.5 ही रहने दो, कि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये 8 को 10 से डिवाइड किया तो 0.8 आ गया, अपॉन में 0.10। 75 को करेंगे 8 से, कितना आ गया भाई? 75 को 4 से करेंगे तो 300, और 8 से करेंगे तो 600। 6 आ गया, 8.5 आ गया, 8.5 अपॉन में पॉइंट या 10 मत लगाओ, यहाँ पे 00 कर दो। ठीक है, $85 आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 85 आ रहा है समझ में गर्ल्स? Yes, sir. हेलो, यस सर, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जैसे ही आप इसमें उसकी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि के जो है वो आपका सेम है, आर जो है वो आपका नॉर्मल फर्म का, ग्रोथ फर्म का और आपका डिक्लाइनिंग फर्म का अलग अलग आपको दिया हुआ है, और आपको एक ही टेबल में उनका इफेक्ट्स बताए हुए हैं। ये जो हम एक टेबल बना रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली क्या बताया हुआ है? इफेक्ट बताया हुआ है, किसका? डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशियोज ऑन द
मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि भाई उसके मार्केट प्राइस पे क्या असर होता है अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो किस डिविडेंड पे आउट रेशियो पे सबसे ज्यादा रहेगी, नॉर्मल फॉर्म में, ग्रोथ फॉर्म में और डिक्लाइनिंग फॉर्म में, तीनों केसेस में उसने बताया हुआ है। तो अब सिमिलरली ऐसे ही आप किसका निकाल लो, डिविडेंड 50%। ठीक है, करो ट्राई 50% और 100% पे निकालो दोनों का, देखो क्या आता है। करिए ट्राई गर्ल्स। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, करो। फिफ्टी परसेंट पे कितना आ रहा है भाई ग्रोथ ग्रोथ फॉर्म आ का? रहा है 125। सर 125 और नॉर्मल का 100 आ रहा है। नॉर्मल का हमेशा 100 आएगा, ठीक है। डिक्लाइन का निकालो। डिक्लाइन का निकालो, कितना आएगा 50 पे? सर 90 आ रहा है डिक्लाइनिंग का। यस सर। ठीक है, ये आपका 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, ये 9 आ गया आपका। हाँ जी, 90 आ रहा है, ठीक है। 900 उनमें 10 ₹90, ठीक है जी। यानी कि जब आपका R इक्वल टू के ही होगा, यानी कि नॉर्मल फर्म के केसेस में R इक्वल टू के ही होगा, जहां पे आपका फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो बराबर होगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। उस केस में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी हो, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है, या जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, करंट प्राइस ऑफ शेयर है, वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिक्लाइनिंग फर्म या ग्रोथ फर्म है, उस केसेस में आपका अप एंड डाउन ये होता रहेगा, ठीक है। हो गया क्लियर ये? ऐसे ही यस 100 सर। पे, सर 100% पे आउट पे करोगे तो उसमें वही आपका बताया गया है कि किस केस में आपका सबसे ज्यादा है, सर ठीक है। हाँ जी। सर 100 पे आउट रेशियो पे तो सारी फर्म का 100 ही आ रहा है। हाँ, 100 पे, 100% पे आउट पे वो आपका
उनका वो क्या कहते हैं, उन्होंने सारा जो है 10 का 10 दे दिया, क्योंकि वो जीरो हो गया ना, जो आपका ये हाँ वाला जो सर, तो पार्ट है ना 10 वो तो माइनस 10 जीरो हो गया पूरा। जीरो हो गया वो हाँ पार्ट, और जी। डिविडेंड आपका जीरो है, तो वो तीनों का 100 आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। हाँ वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि मैक्सिमम जो है, जो आपका मैक्सिमम आया है वो आपका, अगर आपका ग्रोथ फर्म है, यहाँ पे देखो ना, ये जो इन्होंने टेबल बनाया है इसका पर्पस क्या है कि भाई नॉर्मल फर्म का तो किसी भी डिविडेंड पे आउट रेशियो पे जीरो ही आ रहा है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो पे जीरो ही आ रहा है, किसी भी आर पे कोई भी फर्म का जो है, किसी भी आर पे आपका, और क्या कहते हैं, डिविडेंड पे आपका सेम आ रहा है करंट प्राइस 100 नॉर्मल फर्म। लेकिन अगर आपका देखो, इसमें जो ये फोल्टर मॉडल कहता था, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि अगर आपका फर्म का जो रिटर्न है आर जो है अगर ज्यादा है, अगर आर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस केस में अगर वो 100% रिटेन कर लेता है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो कर देता है, तो उसका मार्केट प्राइस कितना आता है, 150 आता है करंट मार्केट प्राइस। लेकिन वहीं उसी केस में देखो, अगर वो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो बढ़ाता जाता है अपना, जैसे जैसे वो बढ़ाता है उसका मार्केट प्राइस जो है वो कम होता जाता है। हो रहा है या नहीं हो रहा? कब सबसे पहले 150 था, उसके बाद 137.50 हुआ, उसके बाद 125 हुआ, और उसके बाद 75% पे 112.50 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और यहां पे अब देखो रिवर्स केस में देखो, जो आपका डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म में अगर आप देखोगे, डिक्लाइनिंग फर्म में क्या कह रहा है वो, आपका 100% पे आउट रेशियो पे, यानी कि डिक्लाइनिंग फर्म का मतलब क्या है, जहां पे आपका रेट ऑफ फर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आर है, स्मॉल आर है, वो छोटा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। यानी कि उस केस में उसके लिए सबसे ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी यही होगी, डिविडेंड पे आउट पॉलिसी रेशियो, कि वो अपना 100% का 100% सबसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यहां पे देखो, जब उसकी डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्लाइनिंग फर्म में जीरो होती है तब 80 होता है मार्केट प्राइस, उसके बाद वो डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाता है तो उसका 85 हो जाता है, फिर 90 हो जाता है, फिर 95 हो जाता है, और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली अपनी जो पॉलिसी है, जो अपना जो मॉडल है उसको प्रूव करने के लिए बता रहा है कि भाई जैसे जैसे आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ता रहेगा ग्रोथ फर्म में, डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ता रहेगा ग्रोथ फर्म में, तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो आपका कम होता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल फर्म में मार्केट प्राइस सेम रहेगा, लेकिन डिक्लाइनिंग फर्म में जैसे जैसे हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ेगा, हमारा करंट मार्केट प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर गर्ल्स? यस सर। यस सर। ओके, सिमिलरली आपको ऐसे ही ये दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है सिमिलर तरीके से, अज्यूम द रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 10%, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 8 रुपीज 8। ठीक है, calculate the market price of the share under Walters model by assuming a rate of return on investment 15%, 10% एंड 5%, यानी कि आर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, वही तीनों किस केस में आपका, किस केस में है भाई, ये आपके ग्रोथ फर्म, नॉर्मल नॉर्मल फर्म, और आपका डिक्लाइनिंग फर्म। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियोज ऑफ क्या क्या, 0, 25, 50, 75 और 100, सेम जो हमने अभी किया है। ठीक है, उसी के बेसिस पे करना है आपने। ठीक है, यस सर। हाँ जी, ठीक है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई फर्म डिक्लाइनिंग है या आपका वो है, तो यहाँ पे देखो, आप सीधा कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका मान लीजिए ये हमें पता है ग्रोथ फर्म है, तो इसके अंदर क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन के।
KE ठीक है। कॉस्ट ऑफ आर इक्विटी। हमें आर के ई हमें कितना दिया हुआ है 10%। तो फर्स्ट वाला क्या है इसमें 15% है, यानी कि ये आपका ग्रोथ फर्म का दिया हुआ है। ऐसे ही आर आपका के ई जहां पे 10% है वहां आर इक्वल टू के ई होगा, ये नॉर्मल फर्म होगी। और जहां पे आर इज लेस देन के ई होगा वो आपकी डिक्लाइनिंग फर्म होगी। ठीक है, वो तीन केस आपको दिए हुए। ठीक है, हो गया, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तीनों का। हाँ जी, उसके बाद आपका थ्योरी पार्ट है, क्रिटिसिज्म इसके। जस्ट ओके। हाँ जी, हाँ जी, जब हम बात करते हैं आपका क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस ऑफ वोल्टर मॉडल हमारा क्या कहता है? वोल्टर मॉडल हमारा कहता है कि भाई सबसे पहली क्रिटिसिज्म क्या है हमारी? नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना है वो यही है कि भाई नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। लेकिन ये क्या अज्यूम करके चलता है, जो हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि भाई कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, यानी कि हम कोई भी नए डेट या इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं करते। हम सिर्फ जो हमारे पिछले सालों के जो रिटेन करके हमने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, जो हमने कमाए थे, उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये अपना रन कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। तो यहां पे क्या कहता है, वोल्टर्स मॉडल assumes that the firm's investments are financed exclusively by retained earnings and no external financing is used. If it was so, then the model would be applicable to only those firms in which equity was the only source of finance. ठीक है। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न। द मॉडल assumes that R is constant. R क्या माना गया है यहाँ पे? कांस्टेंट माना गया है, यानी कि अगर हम ग्रोथ फर्म के लिए कर रहे हैं तो ग्रोथ फर्म के सारे डिविडेंड पे आउट रेशियो में आर क्या माना है हमने? सेम माना है। ठीक है, हमारी जो फर्म ग्रोथ फर्म है, नॉर्मल फर्म है और डिक्लाइनिंग फर्म है, उनमें आर अलग अलग है। लेकिन जब हम ग्रोथ फर्म के डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो में बात कर रहे हैं, उसमें क्या है आपका? सेम है। ठीक है, कांस्टेंट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, आर और के ई आपका कांस्टेंट माने गए हैं दोनों, जो कि अनरियलिस्टिक है। This model assumes that equity capitalization rate remains constant. This is also not a realistic assumption because equity capitalization rate या cost of equity changes directly with the change in risk complexions of the firm. By assuming a constant cost of equity, Walter model ignores the effect of risk on the value of the firm. Ignores the risk on the value of the firm. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है आपका गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, याद रखो कि आपके जो वोल्टर और गॉर्डन मॉडल हैं ये बेसिकली इस चीज को फेवर करते हैं कि आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपका क्या करता है? क्या करता है वो बेसिकली आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो आपके वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल वो क्या कहते हैं कि दिस इज रेलेवेंट, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी उसको अफेक्ट करती है या रेलेवेंट है उसके लिए। ठीक है, उसको फेवर करते हैं कि आपका को डिविडेंड पॉलिसी, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर डिफरेंट है तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी आपका डिफरेंट होगा या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो गॉर्डन मॉडल भी इसी फेवर में है। वो उसके अजम्पशंस क्या हैं? गॉर्डन मॉडल is another theory which
contends that dividend policy is relevant for the value of the firm. Gordon model is based on the following assumption. कौन कौन सी assumption है भाई इसकी गॉर्डन मॉडल की? पहली क्या है? नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये भी इसी को फेवर करता है भाई कि भाई कोई बाहरी आपका सोर्स से इकट्ठा नहीं किया जाएगा. Gordon's model assumes that no external financing is available and retained earnings are the only source of finance. Thus, just like Walter's model, Gordon model too contends that dividend policy and investment policy of the firm affect each other. ठीक है. Second, इसका assumption क्या है? All equity firm. This model assumes that the firm is an all equity firm and it has absolutely no debt. ठीक है कि भाई इसके अंदर आपका कोई भी डेट मौजूद नहीं है, कोई भी इसके अंदर डिवेंचर का यूज नहीं है. आपकी फर्म में टोटल इक्विटी फंडेड या इक्विटी फाइनेंस फर्म है. नो टैक्सेस, ये हमने अज्यूम उसमें भी किया था, कॉर्पोरेट टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट. perpetual earnings, it is assumed that the firm has perpetual life and its stream of earnings are also perpetual. ये हमने उसमें भी assume किया था आपका वॉल्टर मॉडल में भी, इनफाइनाइट लाइफ स्पैन. ठीक है कि भाई आपका काफी लंबे समय तक या बहुत ज्यादा अनंत समय तक आपकी जो फर्म है वो चलती रहेगी और उसकी अर्निंग्स भी. कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमने उसमें भी अज्यूम किया है. कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न आर, जो हमने ऊपर लिमिटेशंस पढ़ी हैं. ठीक है. ऑफ द फर्म इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इक्विटी इज आल्सो अज्यूम्ड कांस्टेंट. कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो. ठीक है. कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई आपका एक कुछ परसेंटेज जो है वो आपका रिटेन किया जा रहा है. ठीक है. रिटेंशन रेशियो बी once decided upon is constant and thus the growth rate g equal to br is constant forever. ठीक है. यहाँ पे एक नया वो क्या आया है वेरिएबल g इक्वल टू बी आर, यानी कि आपका b क्या है रिटेंशन रेशियो और ग्रोथ क्या है g इक्वल टू बी आर इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर. Cost of capital greater than growth rate. It is assumed that the firm's cost of capital is greater than the growth rate. यानी कि KE जो है वो आपका G से बड़ा है. ठीक है. It is assumed that the cost of equity या cost of capital is greater than the growth rate. Growth rate is G equal to BR. ठीक है. It can be seen from the assumptions of Gordon model that they are similar to those of Walter model. Gordon model, like Walter model, proposes that the dividend policy of the firm is relevant to firm's value. And crux of Gordon's argument is that is a twofold assumption. Investors risk averse, यानी कि investors जो हैं वो आपके risk averse हैं, यानी कि वो risk आपके basically risk avoid करते हैं. Investors put a premium on a certain return and on the other hand they discount uncertain returns. ठीक है. ये आपका फिर हम डिविडेंड पॉलिसी गॉर्डन मॉडल फिर हम कल करेंगे. ओके. जी सर. ठीक है. आप लोग अब अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में. 1 to 10. आज काजल ले रही है अटेंडेंस. जी सर. कहाँ शिवांगी कहाँ गई? सर यही हूँ. यहीं पर है. सर वो बोल रही है ना, मैं लिख रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देती है. ओहो. कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है आप दोनों का, नहीं? यस सर. ओके. चलिए आप लोग अपने साथ के साथ जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई में एग्जाम 11 to होंगे. 20. ठीक है. तो आप अपने साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. यस सर. ठीक है. वही 3 घंटे का पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली, वही ऑनलाइन पेपर होगा जो कि आप
घर पे बैठ के दोगे अपना, ठीक है। ऑनलाइन होगा सर? हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते गाइडलाइंस, क्योंकि अगर जुलाई तक रहा तो जिस हिसाब से अभी कंडीशन आजकल चल रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जुलाई तक काफी कुछ ठीक हो जाए आपका, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ओके, 21 to 30। जी हाँ सर। जी, ओके, चलिए, थैंक यू क्लास। हम्म।